खुशियाँ न्यूज़ में मैं एम खान आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा अभी आप देख रहे हैं, मैं अररिया के टाउन हॉल में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है उर्दू टीएटी के कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। आइए यहाँ जो मीटिंग में कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है, मीटिंग क्यों रखा गया है। आज सर सैयद लाइब्रेरी में उर्दू टेट अभ्यर्थियों की एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं नियोजन के प्रक्रिया में, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, लड़कों से, नियोजन इकाई से, जिस पर एक अहम मीटिंग रखी गई ताकि उस पर जो उचित कार्रवाई हो नियोजन इकाई द्वारा करवाया जाए उससे। तो डीएम साहब से हमारी मांग है, अररिया जिला पदाधिकारी से, शिक्षा पदाधिकारी से, वो उसको पूरा करें। जैसे बहुत सारे नियोजन इकाई पैसे की डिमांड कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं अभ्यर्थियों से कि पैसे दीजिए तब ज्वाइनिंग की जाए। ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है ज्वाइनिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि 28 तारीख को 28/10/2016 को NIC के वेबसाइट पर मेगा सूची को अनुमोदन करके डालना था, जो कि अब तक नहीं डाला गया। मुश्किल से 2 या 3 नियोजन इकाई ने अब तक डाला मेगा सूची को। और हमारी मांग है कि उसको जितना जल्द हो सके नियोजन प्रक्रिया को पूरा करते हुए NIC की वेबसाइट पर मेगा सूची को डाला जाए, ताकि हम लोग को देख सकें कि हमारा नाम कहाँ है, किस नियोजन इकाई में हमें शामिल होना, वो हम हो सके शामिल। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे शिक्षक नियोजन इकाई में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो अभ्यर्थी पैसे की डिमांड को झेलने के लिए असमर्थ है। पैसे के देकर ज्वाइनिंग तो नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत प्रक्रिया है। इस पर जो पैसे की डिमांड किसने किया? पैसे की डिमांड नियोजन इकाई द्वारा, मुखिया, सरपंच वगैरह द्वारा किया जा रहा है कि आप पैसे अगर देंगे तो आपकी बहाली हमारे नियोजन इकाई में होगी। अगर नहीं, टीएटी का पहले बहाली नहीं अभी निकला हुआ है, जिनका सिलेक्शन हो गया टीएटी में, तो उनको अभी उन्हीं का ज्वाइनिंग के लिए पैसे मांगा जा रहा है। हाँ, जो पास है टीएटी अभ्यर्थी, उनको ज्वाइनिंग देने के लिए जो कैंप में ज्वाइनिंग करना है, निःशुल्क ज्वाइनिंग है कैंप लगा करके, तो उसमें मुखिया द्वारा, सरपंच द्वारा, समिति द्वारा। हमारे सरकार ने ऐसा कहा था कि नहीं, सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वो निःशुल्क बहाली करनी है और कैंप लगा के, मुखिया की मनमानी है, मुखिया की मनमानी की वजह से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू टेट में 27,000 सीट, उसमें अभी हम पास अभ्यर्थी हैं 16,882, लेकिन नियोजन प्रक्रिया में इतनी गड़बड़ी है जिसके कारण बहाली नहीं हो पा रही है। बहुत सारे सीट पे SC ST हैं, 50% महिला में कन्वर्ट है। महिला अभ्यर्थियों की बहुत कम पास है महिला अभ्यर्थी, जिसकी वजह से महिला सीट वैकेंट रह रहा है। तो हमारी ये भी मांग है कि महिला सीट को उस कोटि के जनरल पुरुष में कन्वर्ट किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लड़कों की बहाली हो सके। एक तो सबसे बड़ी बात है कि महिला को आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण की बात को हम मानते हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से सीट तो वैकेंट हो रहा है ना। अगर महिला अभ्यर्थी पास नहीं है तो उनके सीट पे आप पुरुष को बहाल कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लड़कों की ज्वाइनिंग हो, स्कूल में शिक्षक हो सके। शिक्षक का अभाव है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में उर्दू पढ़ाई नहीं होती है। अगर जितना ज़्यादा उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी उतनी अच्छी है। तो महिला सीट को हमारी मांग है कि महिला सीट को जो जितनी महिला है उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग कर, जो सीट वैकेंट रहता है उसको सेलेक्ट भी, महिला भी सेलेक्ट हुई। जी, महिला भी सेलेक्ट हुई, उस सीट को पुरुष में कन्वर्ट कर दिया जाए, जाके पुरुष की बहाली उस सीट पर हो सके। सेम डेट में कैंप में ही बहाली की जा सकती है उसको। और दूसरा एक समस्या यह आ रहा है हम लोगों के सामने, बहुत सारे हमारे दोस्त अभ्यर्थी जो नियोजन ले चुके हैं, फर्स्ट कैंप में, सेकंड कैंप में नियोजन बाय पोस्ट नियोजन पत्र के द्वारा, वो लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरी 3rd कैंप में जो अभी लग रहा है इसमें भी आना चाह रहे हैं। तो हमारी मांग है शिक्षा पदाधिकारी से कि जो लोग नियोजन ले चुके हैं उनकी TET मार्कशीट जो आपके पास है वो आप जब्त रखें, उनको न दें। अगर TET मार्कशीट उनके पास आ जाता है तो फिर दोबारा ज्वाइनिंग में आएंगे, जिससे अभी जो स्टूडेंट बहाल के लिए उम्मीदवार हैं उनकी सुविधा होगी, ताकि वो अधिक से अधिक बहाल हो सके। फयाजुर रहमान साहब से आप लोगों की कुछ बात हुई? फयाजुर रहमान से हमारी बात हुई शिक्षा पदाधिकारी से। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में जो है मैं कर रहा हूँ, नियोजन इकाई को इन्फॉर्म करना है, मैं कर रहा हूँ। अब मैं घर घर जाकर नियोजन इकाई से नियोजन नहीं करवा सकता, ये उनका क्लियर करना है। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नियोजन इकाई को आप गाइड करें, प्रेशर डालें कि आप नियोजन इकाई हैं, आपको काम करना। अगर आप काम नहीं करना है तो आप क्लियर कर दें बात, नियोजन इकाई हम काम नहीं करेंगे। जिला में एक नियोजन इकाई बना जाए। एक नियोजन इकाई अगर जिला स्तर पर रहती है तो सारे अभ्यर्थियों की बहाली बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगी। हमारे नियोजन प्रक्रिया में इतना गलत व्यवस्था किया गया है, पंचायत नियोजन इकाई बना गया है, प्रखंड नियोजन इकाई। एक शहर में, अररिया शहर से मैं बोल रहा हूँ, इस शहर में तकरीबन 250 नियोजन इकाई है। 250 नियोजन इकाई हैं। आप किस किस नियोजन इकाई में आवेदन करेंगे?
पंचायत में नियोजन इकाई में जाइए, पंचायत नियोजन इकाई वाले नियोजन लेना नहीं चाहते हैं, आपका आवेदन लेना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं लूँगा। एक पंचायत में एक सीट है, हमारे पास अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, उनको ही साथ मजबूरी है। एक सीट पे 200, 250, 300 अधिक से ज़्यादा 600 तक आवेदन हो जाता है। अगर नियोजन इकाई की प्रक्रिया को सही किया जाए, डिस्ट्रिक्ट में एक नियोजन इकाई बना जाए, तो अधिक से अधिक लोगों के ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डिस्ट्रिक्ट में एक नियोजन इकाई में एक नियोजन पत्र डालना, अपना आवेदन डालना, अधिक से अधिक बहाली होगी। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अब तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि शहर में एक नियोजन इकाई होना चाहिए। नहीं, आपने डीएम साहब से बात की? नहीं, डीएम साहब से इस मुद्दे में बात नहीं हुई। आज हम लोग डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। डीएम साहब से हमारी मुख्य मांग है, सबसे पहली मांग कि नियोजन इकाई पर दबाव डाला जाए, वो नियोजन प्रक्रिया को अविलंब तेजी लाते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी को ना करते हुए एनआईसी की वेबसाइट पर मेगा सूची का प्रकाशन करें। नियोजन का जो डेट है उस डेट में नियोजन कैंप पे पहुंचे और अधिक से अधिक लड़कों को ज्वाइनिंग मिले। हमारी बात आज डीएम साहब से हुई, हमने उनको मेमोरेंडम सौंपा, नियोजन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियाँ थी उनको दिखाया। डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जितने भी नियोजन इकाई सब पर सख्ती की जाएगी कि वो समय पर नियोजन कार्य को पूरा करें और नियोजन इकाई में शामिल हो और अधिक से अधिक लड़कों का नियोजन किया जा सके उसमें। और उन्होंने और भी आश्वासन दिया, डीओ साहब से भी आज बात करनी है, डीओ साहब के लिए मीटिंग रखा है, डीओ साहब भी आएंगे। जी, डीओ साहब भी आएंगे डीएम ऑफिस में, यहाँ बात होगी उनसे और नियोजन प्रक्रिया को जितना सरल बनाया जा सके, आसान बना सके और पारदर्शितापूर्ण नियोजन हो और अधिक से अधिक लोगों को नियोजन हो सके, जितने भी सीट है वैकेंट ना बचे। नेक्स्ट टाइम कभी बुलाया अगली बार मिलने के लिए डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा कि फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके मिल सकते हैं और किसी तरह की परेशानी हो तो आप विज्ञापन दे सकते हैं या फिर हमको सूचना दे सकते हैं, कहीं भी कोई मदद करने का पूरा आप कहना चाहेंगे? डीएम साहब ने आश्वस्त किया कि आपको नियोजन में कहीं पर भी किसी प्रकार की दुश्वारी होती है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी दुश्वारी को दूर करूँगा।